वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो ट्रिपल सी यानी सीसीसी की परीक्षा देने अगर आप जा रहे हैं मई और आने वाले समय में जून या जुलाई में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये मैं 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें प्रैक्टिस करेंगे इन सभी 100 प्रश्नों की और इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और बता दूं, आप इस चैनल पे जुड़े रहिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें और ट्रिपल सी में आपको आसानी से एस ग्रेड मिल जाए। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप एग्जाम दें, बढ़िया से एस ग्रेड प्राप्त करें। आगे बढ़ें तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, व्हाट इज टोपोलॉजी? व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या होती है? अ टाइप ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क डिजाइन, नन ऑफ द अबव। तो भैया टोपोलॉजी जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की डिजाइन या नेटवर्क की आकृति। नेटवर्क की आकृति को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी आप सीधे कह सकते हैं नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के व्यवस्था करने की तरीके या आकृति को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जो मुख्य रूप से टोपोलॉजी हैं वो कुछ है इस तरह से हैं, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो ये कुछ टोपोलॉजी हैं जो कि मुख्य हैं, जैसे रिंग, स्टार एंड बस टोपोलॉजी। एंड बाकी टोपोलॉजी इसी के आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भीम किस गवर्नर के समय लॉन्च हुआ? भीम जो ऐप होता है, भारत मनी इंटरफेस, भारत इंटरफेस मनी। तो ये जो भारत मनी इंटरफेस ऐप है जिसके माध्यम से आप मनी को ट्रांसफर करते हैं, ये भीम किस गवर्नर के समय पे लॉन्च हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों उर्जित पटेल के समय पे लॉन्च हुआ। भारत के किस गवर्नर के समय भीम ऐप लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया उर्जित पटेल जी के समय पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग? बूट स्ट्रैपिंग क्या है? देखिए, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डेटा रैम पर लोड होता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग में दो तरह की प्रक्रिया होती है। एक तो वार्म बूटिंग, यानी कि जब कंप्यूटर ऑलरेडी हमारा स्टार्टेड है उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। वहीं पे अगर कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और फिर आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को कोल्ड बूट कहते हैं। तो दो तरह के बूट हो गए, हॉट बूट या वार्म बूट। हॉट बूट में कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट होता है, बस हमें इसे रीस्टार्ट करना होता है। और कोल्ड बूट में कंप्यूटर बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होता है। तो बूट स्ट्रैपिंग जो होता है वो कोल्ड बूट का एक प्रकार होता है। तो कोल्ड बूट को ही बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। तो ये आपका सही विकल्प है, कोल्ड बूट। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला हेलो एम्परसेंड वर्ल्ड? तो जब कॉन्केटिनेट का मार्क्स एम्परसेंड लगा होता है तो ये दो टेक्स्ट को ऐड करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका होगा हेलो वर्ल्ड। इसका परिणाम क्या होगा? हेलो वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, मिनिमम जूम इन लिबर ऑफिस कैल्क इज? लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना होता है? तो याद रखें, न्यूनतम जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है 20 पॉइंट्स तक जूम आप शुरुआत में कर सकते हैं, न्यूनतम जूम इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो जब हम कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक वर्कशीट होती है जो कि रो और कॉलम में बटी होती है। इस तरह से ये जो वर्टिकल दो लाइंस होती हैं इनके बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं कॉलम, और
हॉरिजॉन्टल दो लाइंस के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं रो। तो कॉलम और रो में बटा होता है और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। अब यहां पे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम जो होता है वो ए बी सी डी के रूप में लिखा होता है, रो हेडिंग होती है 1 2 3 के रूप में। तो ये ए बी सी डी कितने होते हैं, तो ये पूरा 1024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है करंट डेट के लिए विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर करंट डेट। करंट डेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप राइटर में या कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे। ये आपका शॉर्टकट की है करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है। तो भाई साहब एक दिन में आप अधिकतम 40,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं भीम ऐप के द्वारा। ऑनलाइन ट्रांसफर की जो सीमा होती है अमाउंट की वो 40,000 होती है। अगला प्रश्न है भीम ऐप के द्वारा ये हो गया एक दिन में कितना पैसा आप भेज सकते हैं, तो वो ध्यान रखें 40,000 रुपए। अगला प्रश्न थ्रेजर्स ऑप्शन इज इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में थ्रेजर्स का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, फॉर्मेट, टूल्स, व्यू या नन ऑफ द अबव। तो ये लिब्रे ऑफिस में थ्रेजर्स का ऑप्शन होता है वो होता है टूल्स मेनू में। टूल्स है एक तरह का, तो टूल्स में दिया होता है थ्रेजर्स। थ्रेजर्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्पेलिंग्स एंड डिक्शनरीज इसके अंतर्गत आती है, शब्दकोश इसके अंतर्गत आता है, वो आपको टूल्स मेनू में मिलता है जहां से आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन एग्जिस्ट इन अ पेज। पेज में किस प्रकार के ओरिएंटेशन मौजूद होते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। दो तरह के ओरिएंटेशन मौजूद होते हैं पेज के, एक होता है इस तरह से अगर इस तरह से है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, यानी कि वर्टिकली है तो पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली है तो लैंडस्केप। तो यहाँ पे ए एंड बी इसका सही विकल्प होगा, सी, ए एंड बी। अगला प्रश्न है भेजा गया मेल कहां पर स्टोर होता है। Where is the sent mail stored? आउटबॉक्स, ट्रैश, इनबॉक्स, ड्राफ्ट। तो जो मेल हम भेज देते हैं वो आउटबॉक्स या सेंट बॉक्स में स्टोर होता है, सेंट बॉक्स या आउटबॉक्स में। तो इसका सही विकल्प ए है। अगला प्रश्न है What do we have to do to open an email account? ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है। जब आपको एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होता है या बनाना होता है तो इसके लिए आपको साइन अप करना होता है या क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करना होता है। तो इसका सही विकल्प है बी, साइन अप। साइन अप के द्वारा आप एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम में अपलोड वीडियो की लिमिट कितने मिनट की होती है। इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करने की लिमिट होती है 3 सेकेंड टू 60 सेकेंड, 3 सेकेंड से लेकर के 60 सेकेंड तक की लिमिट होती है। यूट्यूब में पहले 60 सेकेंड तक की लिमिट होती थी, लेकिन अब मैक्सिमम वहां पे 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में 3 सेकेंड टू 60 सेकेंड की वीडियो लिमिट रहती है। अगला प्रश्न है हाउ डू वी चेक द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं। आपको लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना है तो आपको टाइप करना होगा यूनेम। यूनेम के माध्यम से आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए आप स्पेस भी दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस भी दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ स्लैश भी दबा सकते हैं, यानी कि इसके तीनों विकल्प ही सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है एक निबल में कितने बाइट होते हैं। एक निबल भाई देखो, हाँ,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो 0 और 1 डिजिट में लिखी होती है। तो इन 2 डिजिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है बिट। क्या होता है? बिट। और बिट में 2 डिजिट हो गए, बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो बिट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इस तरह के 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं, 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं, और ये दोना यानी 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे 4 बिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हाफ बाइट दिया हुआ है, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 बाइट का आधा। तो इसका सही विकल्प होगा हाफ बाइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वायरस? इनमें से कौन वायरस है? इनमें से वायरस कौन सा है? फायरफॉक्स, अवीवा, ट्रोजन, क्रोम। फायरफॉक्स, अवीवा एंड क्रोम। देखो इधर पे ये गलत लाइन खींच गया। भाई देखो इधर पे ध्यान रखना है आपको, फायरफॉक्स, अवीवा और क्रोम, ये तीनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं। क्या है? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। और ट्रोजन एक तरह का वायरस है, ट्रोजन एक वायरस है। तो इसका सही विकल्प है सी, ट्रोजन एक वायरस होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज 404 एरर इन एचटीटीपी? एचटीटीपी में 404 त्रुटि क्या है? पेज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, सर्वर एंड पेज नॉट फाउंड, सर्वर नॉट फाउंड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही विकल्प है ए, पेज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, इस सर्वर पर पृष्ठ नहीं मिला। अगला प्रश्न आते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज मेल्स आर स्टोर्ड इन ट्रैश फोल्डर इन जीमेल? जीमेल में ट्रैश फोल्डर में ईमेल कितने दिनों तक सेव रहता है? ये ध्यान रखें, ट्रैश फोल्डर जिसमें डिलीटेड ईमेल्स भेजे जाते हैं। ट्रैश फोल्डर ईमेल में एक फोल्डर होता है जिसमें डिलीटेड ईमेल सेव होते हैं, लेकिन वो निर्धारित समय तक ही रहते हैं, यानी 30 डेज तक। तो इसका सही विकल्प है 30 डेज, ए 30 डेज, 30 डेज तक ही वो सीमित रहते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर साइकिल केस? साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है पहला, शिफ्ट के साथ आप F3 प्रेस करेंगे साइकिल केस में लाने के लिए। ULSI was used in which computer generation of VLSI? ULSI VLSI कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए गए? तो इसका सही विकल्प है 4th जनरेशन की पीढ़ी में, सी नंबर का। 4th जनरेशन की पीढ़ी में ULSI VLSI का उपयोग किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की पीढ़ियां आपने अगर पढ़ी होंगी तो कंप्यूटर की पीढ़ियां 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहली पीढ़ी में ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, VT यानी वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, एंड थर्ड में किया गया IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चौथी में LSI, VLSI और ULSI। एंड इसके अलावा 5वीं पीढ़ी जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित, जैसे AI जिसे कहते हैं, इस पर आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, और इसमें हाई लेवल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? तो भाई लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट 3 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ ट्रेंडिंग इन ट्विटर? ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या होता है? तो याद रखिए, हैश सिंबल द्वारा ट्रेंडिंग को दर्शाया जाता है। जो भी पोस्ट ट्रेंडिंग में चल रही होती है ट्विटर में, उसके लिए हैश सिंबल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच फॉर्म ऑफ हैकर्स आर हायर्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है? तो ये इथिकल हैकर को रखा जाता है। इथिकल हैकर होते हैं ऐसे हैकर जो आपके वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन में कमी को बताते हैं और उसके बदले कुछ धनराशि कंपनी द्वारा या सरकार की वेबसाइट है तो सरकारी वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे वो इथिकल हैकर जो होते हैं वो अच्छे हैकर होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते।
तो यहाँ पे पहला विकल्प एथिकल हैकर है। इसके बाद ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो एक तरह से चोर हैकर टाइप के होते हैं, यानी कि वो कमियां निकाल के साथ ही साथ उस पे वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और उससे अनवांछित कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंस्टाग्राम पर क्या मिलता है? व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है? तो भाई याद रखें, इस पे डॉक्यूमेंट नहीं ज्यादा आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट ज्यादा नहीं लिख सकते, जो भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो फोटो के तौर पे लिखे जाते हैं, इमेज के रूप में, तो फोटो इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है फोटो वीडियो। वाई डू वी पुट बुकमार्क? बुकमार्क क्यों लगाया जाता है? तो यहाँ आप जानते हैं बुकमार्क का मतलब है एक ऐसा मार्क जो किताब में कहीं भी आप पढ़ रहे हो और वहां पे आपने छोड़ा है उस किताब को, तो वहां पे आप क्या करते हैं, एक बुकमार्क लगा देते हैं, एक टैगनुमा, तो इससे पता रहता है कि भाई यहाँ पे पढ़ रहा था मैं। तो यहाँ पे ये यहाँ याददाश्त के लिए होता है। अब ये क्या याद रखोगे? किसी पेज को याद रखेंगे, किसी फालतू पेज को रिमूव करने के लिए ये नहीं है, किसी पेज को डाउनलोड करने के लिए ये भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं, तो लास्ट ए ऑप्शन इसका सही है, टू रिमेम्बर अ पेज, किसी पेज को याद रखने के लिए। जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगी तो आप उस पर बुकमार्क लगा सकते हैं, इसे स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। आप देखेंगे आपके यूआरएल में यानी कि सर्च बार में एक इस तरह का स्टार बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट को बुकमार्क के तौर पे उस पेज को सेव कर देंगे। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन? कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटर या कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर या कंप्यूट, कंप्यूट जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कंप्यूट का अर्थ होता है टू कैलकुलेट यानी गणना करना, कैलकुलेट। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किस नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होता है? ब्लूटूथ पिकोनेट नेटवर्क के जरिए, पिकोनेट बोला जाता है इसको, पिकोनेट नेटवर्क के जरिए यह कनेक्ट होता है ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है, हॉटमेल किसका हिस्सा है? हॉटमेल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या गोफर मेल? तो हॉटमेल किसका हिस्सा है? तो ये याद रखें भाई, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा, माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है हॉटमेल। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज वीडीयू? वीडीयू क्या है? वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट जिससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं। तो जैसे टीवी हुआ, तो टीवी क्या है? एक टीवी यानी टेलीविजन, जो टीवी यूनिट रहता है घरों में, वो भी एक वीडियो होता है। और इसके अलावा कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला मॉनिटर जो होता है वो भी क्या है? एक वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो वीडियो क्या है? वीडियो है इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी, तो ये आउटपुट होता है। वीडियो पे आप डिस्प्ले करते हैं, जो भी चीज काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको देख सकते हैं तो मॉनिटर, अगर उसको देख करके आप आनंद ले रहे हो तो टीवी। तो यहाँ पे आउटपुट प्राप्त करते हैं। वीडियो क्या है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टाइम एक्सेस मेमोरी? शॉर्ट टाइम एक्सेस मेमोरी है फ्लॉपी, रैम, कैशे, रोम। तो इनमें देखिए रैम, कैशे, ये दोनों ही शॉर्ट टाइम एक्सेस मेमोरी होती हैं। फ्लॉपी और रोम ये स्थायी मेमोरी होती है, इनमें डेटा तब तक नष्ट नहीं होता जब तक आप नष्ट नहीं करते। तो ये दोनों ही नॉन वॉलेटाइल हैं, जबकि रैम और कैशे वॉलेटाइल होती हैं। तो ये दोनों वॉलेटाइल हैं। अब ये बात आती है शॉर्ट टाइम एक्सेस, यानी जल्दी से एक्सेस कौन सी होगी? तो इसका सही विकल्प होगा 31 का सी, कैशे। कैशे मेमोरी जो होती है वो हायरार्किकल वे में देखा जाए तो सीपीयू के सबसे करीब होती है, सीपीयू के सबसे करीब होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद होती है रैम मेमोरी, यानी डाटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम पे जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रैम पे जाता है, रैम से डेटा कैश को जाता है, कैश से सीपीयू के रजिस्टर्स को जाता है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट मेमोरी या शॉर्ट टाइम एक्सेस मेमोरी होती है वो है कैशे मेमोरी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बाइडू? बाइडू क्या है? भाई बाइडू आपको बताना है क्या है। तो बाइडू एक तरह का एक सर्च इंजन होता है। बाइडू क्या है? गूगल की तरह पे एक सर्च इंजन है। बाइडू एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है,
लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होगी? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो इसका सही विकल्प कंट्रोल के साथ आप एंटर की प्रेस कर दो तो इंसर्ट हो जाएगा एक पेज। तो कंट्रोल प्लस एंटर इसका शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है होज लोगो इज देयर इन ट्विटर? ट्विटर में किसका लोगो होता है? लैरी बर्ड, ईगल, डक। तो इसमें जो ट्विटर होता है, ट्विटर अकाउंट जो एक्स हो गया 34 में, तो इसका सही विकल्प है लैरी बर्ड। लैरी बर्ड का चित्र इसमें बना होता है, एक चिड़िया सी बनी होती है उड़ती हुई। मेरे को तो ना उतनी अच्छी बनेगी, लैरी बर्ड बोलते हैं उसको, यार मुझसे नहीं बन रहा। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा, ये भी एक ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। अल्टा विस्टा, नेट सर्फ, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका सही विकल्प है अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा इसका वेब ब्राउजर नहीं है। नेट सर्फ एक वेब ब्राउजर होता है, इसका सही विकल्प है अल्टा विस्टा। अगला प्रश्न है P2P का फुल फॉर्म क्या है? P2P, तो यहाँ पे अगला इसमें पीयर टू पीयर, पब्लिक टू पब्लिक, पॉइंट टू पॉइंट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो P2P नेटवर्क बोलते हैं जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पीयर टू पीयर, P2P। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ MQTT इज? MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेली ट्रांसपोर्ट ये नहीं है। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं है। एंड पहला ही इसका सही है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट MQTT का फुल फॉर्म होता है। PGP का पूर्ण नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGP? PGP का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही विकल्प है प्रेटी गुड प्राइवेसी। PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPA? WPA वाईफाई डिवाइस पे वाईफाई पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए होता है। तो WPA का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका सही विकल्प है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, जिसपे प्रेस करके आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। व्हाट इज मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मेल मर्ज का मतलब है एक साथ एक मेल को हजारों लोगों को सेंड कर देना। तो लिस्ट का फीचर आप प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। मेल मर्ज विकल्प क्या है? किसी को बनाए हुए फाइल को सेव करने के लिए, जी नहीं। यूज्ड फॉर मेलिंग मैनी पीपल, कई लोगों को मेल करने के लिए, ये इसका सही विकल्प है। यूज टू मर्ज टू मेल्स टुगेदर, ये भी नहीं। नन ऑफ द अबव, तो इसका सही विकल्प है बी, यूज्ड फॉर मेलिंग मैनी पीपल, कई लोगों को एक साथ मेल करने के लिए मेल मर्ज फीचर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अलीबाबा बिलोंग टू विच कंट्री? अलीबाबा किस देश का है? तो ये भाई चाइना का है अलीबाबा। अलीबाबा चाइना का ऐप है अलीबाबा। एक बिजनेस ई-कॉमर्स साइट है अलीबाबा, जिस पे जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। ये चाइना का ऐप है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ OCR इज? OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। अगले प्रश्न पे आते हैं फुल फॉर्म ऑफ URL इज? URL का पूर्ण रूप है, URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है 44 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप, कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप कोई भी स्लाइड जो सिलेक्टेड है उससे शुरुआत कर सकते हैं, या निर्धारित किसी भी समय किसी भी स्लाइड से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प कौन सा होगा? शो स्लाइड को शो कर सकते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड को शो कर सकते हैं, या स्लाइड को शो नहीं किया जा सकता। तो भाई ये पहला ही है
शो सिलेक्टेड स्लाइड, किसी सिलेक्टेड स्लाइड को आप शो कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? तो इसमें होती है 7 लेयर, 7 लेयर होती हैं OSI रेफरेंस मॉडल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? याहू, अल्टाविस्टा, गूगल, बिंग। इसमें बताना है वेब सर्च इंजन। तो भाई 46 में आपको इसमें सही जवाब देना है। जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज पे आप पाओगे तो आपको शुरुआत में ही बिंग खुल जाता है। ये बिंग जो है वो एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एज इसका वेब ब्राउजर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर और बिंग उसका सर्च इंजन है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलेंगे, जैसे कि मैं अभी एज को ही खोले हूं, यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ देखिए बिंग इसका खुल जाएगा। बिंग इसका क्या है? सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, टू इम्प्लीमेंट हेडिंग 1 स्टाइल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। हेडिंग 1 को अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो आपको बस यूजुअली Ctrl+1 की प्रेस कर देनी है, तो आप हेडिंग 1 स्टाइल को अप्लाई कर देंगे। अगला प्रश्न है, जीमेल में अटैचमेंट फाइल का अधिकतम साइज कितना होता है? जो अटैचमेंट फाइल होती है उसका अधिकतम साइज जो होता है वह 25 MB तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, पहला सर्च इंजन कौन सा था? पहला सर्च इंजन। अब फ्री वाली जो ईमेल होती है उसमें 15 GB का स्पेस मिलता है मुफ्त बाय डिफॉल्ट, बाकी बाद में खरीदना पड़ता है। पहला सर्च इंजन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प है आर्ची। आर्ची पहला सर्च इंजन था जिसका उपयोग किया गया शुरुआत में, तो आर्ची इसका सही विकल्प है। When was Google established? गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प है 1998, 1998 में। गूगल की स्थापना 1998 में की गई। इसके बाद बाकी जो 50 प्रश्न पार्ट बी में पूछे जाते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स टाइप के होते हैं, तो इसमें समझेंगे ट्रू फॉल्स का प्रयोग करके। टीबी, टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। जी हाँ, तो इसका ये विकल्प सही है, ट्रू। अगला प्रश्न है, डेटा क्वेश्चन, डेटा कैन बी अ नंबर, वर्ड, पिक्चर और साउंड। डेटा नंबर, शब्द, पिक्चर या एक आवाज हो सकती है। ट्रू, डेटा कोई नंबर हो सकता है, शब्द हो सकता है, पिक्चर हो सकता है या साउंड हो सकता है, तो इसका सही विकल्प है ट्रू। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इन प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत वो प्रिंटर्स आते हैं जिनमें जब कोई पिंस जैसी संरचना या हैमर जैसी संरचना किसी पेपर पे पड़ती है तो उसकी कालिक या उसका जो कार्बन है वो इस पे छप जाता है, तो इस पे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जैसे लेजर प्रिंटर हुआ या फिर आपका इंकजेट प्रिंटर हुआ, तो ये इस तरह के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जिनमें सिर्फ स्याही की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पूछा गया इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो यस, तो इसका सही विकल्प है ट्रू। यहाँ पे आपको देखना है हिंदी में नॉन इम्पैक्ट लिखा और इंग्लिश में लिखा है इंकजेट प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट, तो यहाँ पे नॉन लगा दीजिए, नॉन इम्पैक्ट है, तो बाई मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यस ट्रू। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ माउस। CRT और LCD माउस के प्रकार हैं। जी ये गलत है, फॉल्स। CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं CRT एंड LCD। CRT कैथोड रेज ट्यूब होता है, LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, एंड
LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटेड डायोड्स। तो ये 4 तरह की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स मॉनिटर्स होते हैं, ये मॉनिटर के प्रकार हैं। जबकि माउस होते हैं ऑप्टिकल, मैकेनिकल या फिर वायरलेस तरह के। तो ये माउस का प्रकार नहीं है, तो ये सही विकल्प है फॉल्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी पर यूजर का नाम होता है और उसे स्टेटस बार कहते हैं। द स्टेप एट द टॉप ऑफ अ विंडो होल्ड्स द नेम ऑफ द यूजर एंड इज नोन एज स्टेटस बार। तो ये फॉल्स है। सबसे ऊपर जो पट्टी होती है उस पर यूजर का नाम आता है, वो कहलाती है टाइटल बार। सबसे ऊपर पट्टी कहलाती है टाइटल बार, और उससे नीचे होता है मीनू बार या टूल्स बार, और सबसे नीचे जहां पे लाइंस नंबर ब्रेक्स वगैरह आता है वो होता है स्टेटस बार। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, इसका सही विकल्प है बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू शट डाउन अ कंप्यूटर, इट इज फॉल्स। कंप्यूटर को शट डाउन करना जरूरी है जिससे कि उसकी सारी की सारी फाइल्स और सेटिंग्स टूल्स सब व्यवस्थित तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएं, यानी कि व्यवस्थित तरीके से सेटल हो जाएं सभी फाइल्स इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए शट डाउन करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है 58। स्टार्ट मेनू में 2 पेन्स होते हैं। स्टार्ट मेनू हैज 2 पेन्स। जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होता है। तो इसके 2 पेन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ये एक पेन्स, यहाँ पे एक पेन ये आ गया, दूसरा पेन ये दिया हुआ है, जिसपे आप जब आओगे इस पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। स्टार्ट मेन्यू में 2 पेन्स होते हैं, तो ये ट्रू है, 2 पेन्स होते हैं। अगला प्रश्न है 59। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदला नहीं जा सकता। डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन नॉट बी चेंज्ड, ये भी गलत है, फॉल्स, क्योंकि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को आप बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से निर्देश लेकर यूजर को भेजता है। जी बिल्कुल सही है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से निर्देश लेता है और ये यूजर को भेजता है। इसका सही विकल्प ट्रू है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। जी हाँ, ये सही है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे एनआईसी नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड कहा जाता है, सॉरी नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प ट्रू है। अगला प्रश्न है। सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। उपग्रह का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए होता है। तो इसका ये भी विकल्प सही है, ट्रू है। अगला प्रश्न है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में नोड ताकतवर सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ी होती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यानी कि सीधा आप स्टार नेटवर्क में ले सकते हैं। तो ये इसका सही विकल्प है ए, ट्रू कंप्यूटर। अगला प्रश्न है। यूडीपी इज सिमिलर टू टीसीपी। जो यूडीपी है वो टीसीपी के सिमिलर होता है, तो ये ट्रू है। POP3 एंड SMTP आर ईमेल प्रोटोकॉल्स, ये भी ट्रू है। POP3 और SMTP ईमेल प्रोटोकॉल होता है। जब हम मेल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो SMTP प्रयोग में लाया जाता है, जब मेल को डाउनलोड करते हैं तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। ए ब्लॉकचेन कैरीज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है, तो ये सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन कैरीज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वहन नहीं करता। Big online business website like Flipkart, Snapdeal uses Facebook और Gmail data to view the customer information of behavior. फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी बड़ी व्यापार वेबसाइट ग्राहक की जानकारी या व्यवहार को देखने के लिए फेसबुक या जीमेल के डेटा का उपयोग करती है। तो ये ट्रू है। ये वेबसाइट ई कॉमर्स साइट्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए गूगल एड्स के माध्यम से फेसबुक और जीमेल के डेटा का उपयोग करती हैं, इंटरेस्ट बेस्ड। इसीलिए जब आप कोई ऐड देखते हैं तो उसी से संबंधित बाकी अन्य एड्स आपको फेसबुक, गूगल आदि पे प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, प्रोग्रामिंग, रन टाइम एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑनलाइन विकास और परिनियोजन उपकरण, प्रोग्रामिंग, रन टाइम वातावरण प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प है ये ट्रू।
ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑनलाइन, ये हो गया, इसका सही विकल्प ट्रू है, ध्यान रखें। साइबर सुरक्षा हमलों को रोकने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लें। बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली टू प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। इट्स ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग से पूंजीगत लागत कम होती है, ये सही है, बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। Alt प्लस एस कैन ऑल्सो बी यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू। Alt एस का उपयोग करके आप मेनू को, स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें आपको स्टार्ट बटन दिया होता है जिसपे आप लोगो की बनी होती है, इस पे क्लिक करके ही स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क यूजेस रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर स्टोरेज पर्पज। हार्ड डिस्क के भंडारण उद्देश्य के रूप में रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग करता है। जी नहीं, केवल हार्ड डिस्क का डेटा रैम पर जाता है ताकि वो एक्सेस किया जा सके, ना कि उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है। लिनक्स एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीबी इज इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबिट, जीबी गीगाबाइट के बराबर है, हिंदी में तो सही लिखा है भाई, ठीक है। तो ये इसका सही विकल्प कौन सा है, तो ये ध्यान रखें, इसका सही विकल्प ये यहाँ पे फॉल्स है। जीबी इज इक्वल टू गीगाबिट, गीगाबिट नहीं होता, गीगाबाइट होता है। हिंदी में सही दिया, इंग्लिश में गलत दिया, तो इंग्लिश के हिसाब से इसका ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग इज मैंडेटरी टू वर्क विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, करना हो यूज करिए, नहीं करना है तो ना करिए, ठीक है। तो इसका सही विकल्प फॉल्स है। अगला प्रश्न है एब्सिडेक, EBCDIC इज एब्सिडेक स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एब्सिडेक का ये सही है और ये ट्रू कथन है। अगला प्रश्न है 2.5 P is charged on sending rupees 50,000 via RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ठीक समय पे पूरा सकल भुगतान किया जाए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है। RTGS करने के लिए 50,000 की धनराशि पे 2.5 रुपये चार्ज किया जाता है, तो ये क्या सही है, तो इसका ये विकल्प गलत है, फॉल्स। अगले प्रश्न पे आते हैं 78। एनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज मेड यूजिंग अपर केस, लोअर केस एंड नोटेशन मार्क। कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपर केस, लोअर केस और नोटेशन मार्क को लेकर बना सकते हैं, तो ये सही है। 78 का कथन सत्य है। आप नंबर्स का भी उपयोग करके इसको कठिन यानी कि टफ पासवर्ड बना सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू यूज प्लस बिफोर यूजिंग फॉर्मूला इन लिबर ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला से पहले प्लस का सिंबल प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। आपको याद होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क या ओपन ऑफिस कैल्क या एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल लगा करके शुरुआत की जाती है, तो इक्वल से ही शुरू की जाता है, इक्वल के साथ ही फॉर्मूला और फंक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये फॉल्स कथन है। अगले प्रश्न पे आते हैं वाइल्ड कार्ड वर्णों का उपयोग करके एकाधिक फाइलों का चयन किया जाता है, ये सत्य कथन है। वाइल्ड कार्ड को एस्टेरिस्क कार्ड भी कहा जाता है, तो एस्टेरिस्क से प्रदर्शित करते हैं और एस्टेरिस्क लगा करके आप एक साथ कई फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। होस्ट नेम केस सेंसिटिव होता है, ये कथन असत्य है, होस्ट नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। अगला प्रश्न है द टर्म रोबोटिक्स वॉज coined by Russian born American science fiction writer Isaac Asimov। रोबोटिक्स शब्द को रूसी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कथा लेखक आइजैक ओसिमोव द्वारा गढ़ा गया था, तो ये सही विकल्प है, इसका सही कथन है, ट्रू है ये। अगला प्रश्न है 83। डेस्कटॉप में लोगो नामक छोटा ग्राफिक होता है, आइकन नामक छोटा ग्राफिक होता है, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। जो छोटा सा स्टेटमेंट, जो छोटा सा आइकन दिखता है उसको आइकन बोलते हैं, छोटा सा चित्र जो दिखता है ग्राफिक उसको आइकन बोलते हैं, ना कि लोगो, ठीक। लोगो तो अलग ही रहता है, ठीक है। लाइट पेन इज यूज्ड टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर। लाइट पेन का उपयोग मॉनिटर पर सीधे लिखने के लिए किया जाता है, ट्रू।
लाइट पेन के माध्यम से आप डायरेक्ट मॉनिटर पर लिख सकते हैं, लेकिन टच मॉनिटर पे। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रत्येक यूजर के लिए आवश्यक है। ट्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रत्येक यूजर के लिए आवश्यक होता है। QR कोड 3D होता है। 86 अगला प्रश्न है, QR कोड 3D होता है? सी नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, पिवट टेबल इज प्रेजेंट इन लिबर ऑफिस कैल्क। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल मौजूद होती है? तो ये सही कथन है। ऑफिस कैल्क में दोनों में, यानी एक्सेल में, कैल्क में, दोनों में पिवट टेबल मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, क्यूकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। क्यूकर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है C2C का, कंपनी टू कस्टमर या कंपनी टू कंज्यूमर। तो ये क्या इसका है? तो आपको इसका सही विकल्प देना है, ये है ट्रू, C2C का उदाहरण है। वी कैन चेंज द व्हाट्सएप नंबर एनी टाइम। व्हाट्सएप नंबर हम किसी भी समय बदल सकते हैं, तो ये सत्य है, आप किसी भी टाइम अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। डीवीडी इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। डीवीडी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। गलत, फॉल्स। डीवीडी जो होता है वो सॉफ्टवेयर को रखता है, हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। हार्डवेयर अगर इसमें गाने या कोई भी डेटा अपलोडेड है, यानी कि भरा हुआ है या रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड सीडी जो होती है वो फर्मवेयर कहलाती है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिला जुला रूप। और केवल सीडी है तो वो हार्डवेयर है, और लोडेड सीडी है तो वो फर्मवेयर है। लिनक्स एंड विंडोज 10 बोथ आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, लिनक्स और विंडो 10 दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। डीवीडी सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। यस, ट्रू। सीडी में आप 7 MB का डेटा आप स्टोर करते हैं, 748 MB तक का, और डीवीडी में आप 4 GB से लेकर के 16 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि 16 GB के बाद ब्लू रे डिस्क आ जाती है। अगला प्रश्न है, ए माउस कैन हैव 2 और 3 बटन। एक माउस में 2 या 3 बटन मौजूद होते हैं, तो ये सही है। माउस में 2 या 3 बटन मौजूद होते हैं, लेफ्ट राइट बटन या एक और सेंट्रल बटन भी हो सकता है। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग अटैक से बचाता है। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर ऑलवेज सेव्स अस फ्रॉम फिशिंग अटैक। तो ये ट्रू है। एंटीवायरस वायरस से बचाता है, तो एंटी फिशिंग फिशिंग से बचाता है। फिशिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन चुराने का तरीका होता है। तो अगला प्रश्न है, HTTP इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो ये कथन गलत, फॉल्स है। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हेन यू कॉपी अ फोल्डर देन फोल्डर्स इनसाइड दैट फोल्डर आर आल्सो कॉपीड। हाँ, जब आप कॉपी करते हैं फोल्डर को, तो उसके अंदर के फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं, तो ये ट्रू है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ईमेल एड्रेस टू पार्ट्स आर सेपरेटेड ईच अदर यूजिंग @ सिंबल। ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग किए जाते हैं, तो ये ट्रू है। जो भी ईमेल होता है उस पर आप देखोगे कि पहले यूजर नेम रहता है, ठीक है, और इसके बाद @ रहता है, फिर कंपनी का नाम जीमेल है तो gmail.com लिखा होगा, या फिर होस्ट नेम रहता है, ठीक। तो ये 3 तरह 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, @ सिंबल से अलग होता है। 98 प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आउटलुक एक्सप्रेस एक फिल्टर भी प्रदान करता है, जिससे आप वांछित ईमेल को सर्च कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99, वी शुड क्रिएट अ पासवर्ड विद द यूज ऑफ कैप्स लॉक टॉगल की। कैप्स लॉक टॉगल की से बना हुआ हार्ड पासवर्ड लगाना चाहिए। ट्रू। कैप्स लॉक स्मॉल कैपिटल दोनों का मिश्रण होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, उबुंटू डज नॉट रिक्वायर एन एंटीवायरस। उबुंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती, तो ये ट्रू है। उबुंटू कर्नेल को एंटीवायरस की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये थे 100 प्रश्न। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।